आज हम देखने वाले हैं एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी जहां अचानक ही एक दिन धरती के नीचे से इंसान खाने वाले डरावने जानवर बाहर आ जाते हैं। इनके शरीर में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों को अपने साथ उठा ले जाते हैं। सिर्फ एक ही दिन में ये जानवर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। देखते ही देखते ये पूरी धरती को तबाह कर देते हैं। लेकिन आखिर में क्या इंसान इन खतरनाक जीवों से बच पाएंगे, यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक ऑफिस से, जहाँ ज्यादातर इंजीनियर्स काम करते हैं। रोज की तरह आज भी सब अपने काम में बिजी थे, लेकिन आज उनके एक अली का बर्थडे था, तो सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक उनके ऑफिस के मॉनिटर पर कुछ अजीब से जीव दिखाई देने लगते हैं, जो जमीन के नीचे से ऊपर आते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए सब थोड़े डर गए। फिर भी उन्होंने बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उधर एक एक करके वो जानवर उनके ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। तब बात को चेक करने के लिए एक आदमी ऑफिस के पीछे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, वही डरावना जानवर वहाँ आ गया। असल में ये एक तरह के क्रीचर थे, बहुत ही भयानक दिखने वाले। और फिर उनमें से एक क्रीचर सीधे ऑफिस के हेड पर हमला कर देता है और उसे मौके पर ही मार डालता है। उधर ऑफिस हेड की चीख सुनकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं। देखते ही देखते ऑफिस के अंदर और भी कई सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्रिएचर्स इतने बड़े और ताकतवर थे कि उन्होंने एक एक करके पूरे ऑफिस के लोगों को मार डाला। अब सीन बदलकर बाहर की दुनिया दिखाया जाता है। असल में ये क्रिएचर्स अचानक ही धरती पर आ गए थे। दूर से देखने पर ये कुछ चमगादड़ जैसे लगते थे, लेकिन इनका आकार बहुत बड़ा था। इनके शरीर में इतनी ताकत थी कि ये पल भर में इंसानों को उठा ले जाते थे। साथ ही इनकी प्रजनन क्षमता भी बहुत तेज थी, इसलिए ये बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल गए और हर जगह इंसानों पर हमला करने लगे। कुछ ही दिनों में लाखों लोग इन भयानक क्रीचर्स के हाथों मारे गए। ये क्रीचर्स बहुत ही अजीब थे। ये जैसे आसमान में उड़ सकते थे, वैसे ही जमीन पर भी चल सकते थे। यहाँ तक कि ये अंधेरी सुरंगों या गहराई वाले गड्ढों से निकलते थे और इनका स्वभाव ऐसा था कि जब भी ये गड्ढे से बाहर आते तो झुंड के झुंड में निकलते थे। इसी वजह से उन्हें रोकने के लिए लगभग हर जगह आर्मी तैनात कर दी गई थी। फिर आर्मी हेलीकॉप्टरों की मदद से आसमान में उठकर उन क्रिएचर्स पर हमला करने लगती है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि किसी भी तरह उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया। दिन पर दिन इन क्रिएचर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे उनकी तबाही से पूरी दुनिया की हालत बदल गई। घर, सड़कें, शहर, सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। तब सरकार ने एक और ज्यादा ताकतवर आर्मी फोर्स बनाने का फैसला किया ताकि इन क्रिएचर्स को रोका जा सके। इसके बाद वो नई आर्मी फोर्स पूरी ताकत से अपने मिशन पर लग गई। कई रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि ये क्रिएचर्स अंधेरे गड्ढों या सुरंगों के अंदर पैदा होते हैं और वो गड्ढे बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ही गेट कहा जाता था। अब आर्मी ने मैप की मदद से उन सभी गेट्स का पता लगाना शुरू किया और जितनी जल्दी हो सके उन गेट्स को बंद कर दिया। हालांकि उन गेट्स के बाहर अब भी बहुत सारे क्रिएचर्स मौजूद थे, लेकिन इस बार आर्मी पूरी तरह तैयार थी उनका सामना करने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े जहाज, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और भारी हथियारों का इंतजाम किया और फिर अपने आसपास जितने भी क्रिएचर्स थे उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद कहानी हमें लगभग 15 साल आगे ले जाती है। अब सीन एक लैब का है, जहाँ एक लड़की काम कर रही होती है। उसका नाम है लॉरा। लॉरा वहाँ किसी प्रोजेक्ट या रिसर्च पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसका एक साथी आता है। वो उससे पूछता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया क्या? अगर हो गया हो तो चलो कहीं बाहर चलकर कुछ खाते हैं। यहाँ से हमें लॉरा के बारे में थोड़ा और पता चलता है। उसके फैमिली में उसका एक बेटा है और एक पति भी है। हालांकि उसका अपने पति से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों अब अलग रहते हैं। हर हफ्ते उसका पति उसके घर आता है और उनके बेटे को अपने साथ ले जाता है। आज भी उसका पति बेटे को अपने साथ ले गया है, इसलिए लॉरा आज पूरी तरह फ्री है। उसका कलीग यह बात जानता था, इसलिए उसने आज उसे बाहर खाने चलने को बोले। शुरू में लॉरा जाने से मना करती है, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिरकार मान जाती है और उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम लॉरा के बेटे जेम्स को देखते हैं। जेम्स इस वक्त अपने कॉलेज में है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। उसके दोस्तों में एक खास दोस्त भी है, मिया, जिसके साथ जेम्स का बहुत अच्छा रिश्ता है। जेम्स नोटिस करता है कि आज मिया कुछ उदास लग रही है, तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ मिया, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? मिया तब कहती है, तुम्हें पता नहीं आज सूर्य ग्रहण है और आज से लगभग 15 साल पहले भी जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तभी वो डरावने क्रिएचर्स धरती पर आए थे, जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला था। मुझे आज बहुत डर लग रहा है। जेम्स हंसते हुए जवाब देता है, अरे यार, डरने की कोई बात नहीं है। उस घटना को पूरे 15 साल हो गए हैं। इन सालों में हर साल सूर्य ग्रहण तो होता ही है, लेकिन कोई क्रिएचर वापस नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? छोड़ो ये बातें, कुछ नहीं होने वाला। वो मिया को हंसाने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे भी तुम्हारा उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगा। कॉलेज खत्म करने के बाद जेम्स अपने घर लौट आता है। वो घर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। तभी उसका पिता जॉन वहाँ आ जाता है। जॉन हर हफ्ते की तरह आज भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाने आया है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। हालांकि उसकी पत्नी
लॉरा के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। आज लॉरा भी घर पर ही होती है, वो किचन में काम कर रही होती है। जॉन वहाँ आता है और लॉरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में लॉरा और जॉन की बिल्कुल नहीं बनती। जब भी दोनों आमने सामने आते हैं तो किसी न किसी बात पर बहस जरूर हो जाती है, और यही वजह है कि भले ही उनका तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते हैं। इसी बीच सीन बदलकर हमें आर्मी फोर्स के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, वही फोर्स जिसने करीब 15 साल पहले उन भयानक क्रिएचर्स से लड़ाई की थी। इन 15 सालों में एक बार भी उन क्रिएचर्स को फिर से धरती पर नहीं देखा गया था, लेकिन अब अचानक जिन जगहों पर उन्होंने पहले वो गेट्स बंद किए थे, वहीं कुछ अजीब और खतरनाक संकेत दिखाई देने लगे हैं, यानी शायद कुछ बड़ा फिर से होने वाला है। असल में आर्मी ने उन सभी गेट्स के पास कुछ खास डिवाइस लगाए थे, ताकि अगर वहाँ कभी कोई दिक्कत या हलचल हो तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। तो अब जब गेट्स से अजीब संकेत आने लगे, कुछ ऑफिसर्स उन्हें चेक करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, यह देखने की आखिर समस्या क्या है। एक ऑफिसर वहाँ जाकर डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक ही वो डिवाइस टूट जाता है और उसी पल सायरन बज उठता है, साथ ही रेड लाइट भी चमकने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ था, गेट के अंदर कोई बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो भयानक क्रिएचर्स फिर से धरती पर आने वाले हैं। अब सबके बीच डर और अफरा तफरी मच जाती है। उधर रात के वक्त जब जॉन सो रहा होता है, तभी उसका अंकल माइकल उसे फोन करता है। माइकल कहता है, मैंने तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस भेजा है, कल सूरज ग्रहण होने से पहले तुम अपने पूरे फैमिली को लेकर वहाँ चले आना। जॉन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? माइकल तब गंभीर आवाज में कहता है, यहाँ आओगे तो सब कुछ खुद समझ जाओगे। उधर जेम्स घर पर बैठा टीवी देख रहा होता है, तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों से धरती पर अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। समंदर की मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। इसके अलावा और भी कई असामान्य संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब लोग यह समझने लगे थे कि शायद वही भयानक क्रिएचर्स फिर से लौट रहे हैं, क्योंकि 15 साल पहले जब वो पहली बार आए थे, तब भी धरती पर यही तरह के संकेत दिखाई दिए थे। न्यूज चैनलों के जरिए सरकार सबको सावधान और सतर्क रहने की बोल रही थी। इसी बीच कुछ देर बाद जॉन के फोन पर लॉरा का कॉल आता है। लॉरा भी वही न्यूज देख चुकी होती है और अब वो बहुत घबराई हुई होती है, इसलिए वो तुरंत जॉन को फोन करती है। लॉरा गुस्से और डर के साथ कहती है, जॉन, तुम मेरे बेटे को मेरे पास वापस ले आओ। ऐसे खतरनाक हालात में मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं खुद अपने बेटे की देखभाल करूंगी। लेकिन जॉन शांत होकर जवाब देता है, जेम्स यहाँ बिल्कुल सेफ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कुछ भी ना हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर लॉरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो बार बार जोर देकर कहती है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे जैसे नाकारा आदमी के पास नहीं छोड़ सकती। उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। तो लॉरा की बात सुनकर जॉन अपनी बेटा को देखने जाता है, मगर जेम्स उस समय अपने कमरे में नहीं है। जॉन ये देख बहुत परेशान हो जाता है। जॉन की ये रिएक्शन और बातें सुनकर लॉरा समझ जाती है कि जेम्स उसके कमरे में नहीं है। वो जॉन से कुछ कहने ही वाली थी कि जॉन अचानक फोन काट देता है। अब लॉरा अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित हो जाती है। इसी बीच लॉरा के पास उसका वह कलीग आता है, विलियम। विलियम कहता, लॉरा, घबराने की जरूरत नहीं। न्यूज सुनते ही मैंने हमारे रहने के लिए एक सेफ जगह का इंतजाम किया है, एक शेल्टर होम। वहाँ हम पूरी तरह से सेफ रह सकते हैं। खाना पानी सब कुछ वहाँ उपलब्ध है, तो जल्दी चलो, हमें वहीं होना चाहिए। लेकिन लॉरा कहती है, मैं अपने बेटे जेम्स के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। उसका पापा उसे कल ले गया था और आज वो उसके कमरे में भी नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। विलियम फौरन जेम्स का नंबर लेता है और उसे ट्रैक कर देता है। इसके बाद वे आसानी से पता लगा लेते हैं कि जेम्स असल में अभी कहाँ है। असल में जेम्स अपने उस दोस्त मिया से मिलने गया था, जिसे वह चुपचाप दिल से पसंद करता था। जैसे ही उसने वह न्यूज देखी, वह तुरंत दौड़कर मिया के पास गया। वे दोनों एक खुले मैदान में लेटे हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने ऊपर आकाश की तरफ देखा और देखा कि आसमान में सैकड़ों पक्षी उड़ रहे हैं, जो इधर उधर तैरते और उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नजारा देखकर दोनों बहुत डर गए और वहां से भागने लगे। वहीं मैदान में मौजूद बाकी लोग भी डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गए। सभी इस सीन को देखकर समझ गए कि अब क्रिएचर्स के वापस आने में ज्यादा समय नहीं बचा। इसी बीच जेम्स और मिया जब वहां से भाग रहे थे, तो जेम्स के पिता जॉन वहां पहुंच गए और जेम्स को देख तुरंत गले लगा लिया, क्योंकि वह अपने बेटे की सेफ्टी को लेकर बहुत चिंतित था। अब जॉन जेम्स और मिया को लेकर वहां से जाने लगा है। लेकिन उसी समय विलियम और लॉरा जेम्स का मोबाइल ट्रैक करके वहां पहुंच जाते हैं। जेम्स को देखकर लॉरा बेहद खुश होती है। वो जॉन और मिया को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेती है और सभी सेफ जगह की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद विलियम गाड़ी चला रहा होता है और सभी शेल्टर होम की ओर जा रहे होते हैं। तभी जॉन पूछता
पूछता है, हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लॉरा जवाब देती है, विलियम हमें शेल्टर होम ले जा रहा है, वहीं हम सेफ रहेंगे। लेकिन जॉन तुरंत कहता है, नहीं, हम किसी शेल्टर होम में नहीं जा रहे। मेरा अंकल माइकल हमारे लिए पहले से ही एक सेफ जगह तैयार कर चुका है, उसका पता भी मुझे भेजा गया है, हमें वहीं जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे सेफ है। इस पर गाड़ी में लॉरा और जॉन के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन अंततः लॉरा की बात मानी जाती है और सभी शेल्टर होम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि शेल्टर होम में पहले ही बहुत सारे लोग आ चुके हैं। असल में शहर के सभी लोग सेफ रहने के लिए यहाँ आ गए थे। इतनी भीड़ थी कि अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं बची थी और बताया गया कि शेल्टर होम पहले ही पूरी तरह भर चुका था, इसलिए अब यहाँ कोई और अंदर नहीं जा सकता। आर्मी ने जॉन, लॉरा, जेम्स और बाकी सभी को अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि शेल्टर होम में अब जगह ही नहीं बची थी। लॉरा सभी से बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आर्मी उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। इससे लॉरा बहुत परेशान हो जाती है और मजबूरी में सभी को वहीं से वापस लौटना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए लॉरा और भी ज्यादा चिंतित रहती है। जॉन तब सबको लेकर अपने अंकल माइकल द्वारा भेजे गए एड्रेस की ओर जाना चाहता है, लेकिन पता चला कि वह एड्रेस का मैसेज उसके फोन से डिलीट हो चुका है। तभी जेम्स और मिया माइकल को फोन करते हैं ताकि वे फिर से वह एड्रेस प्राप्त कर सकें, लेकिन कई बार कॉल करने के बावजूद माइकल फोन रिसीव नहीं कर रहा था। इससे सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और उन्हें इन 10 मिनट में किसी सेफ जगह पहुंचना था, नहीं तो क्रिएचर्स उन पर हमला कर देंगे। अब वे गाड़ी लेकर शहर के हाईवे पर पहुंचते हैं और सभी गाड़ी से उतर जाते हैं क्योंकि दूर से उन्होंने बहुत सारे पक्षियों को उड़ते हुए देखा। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आता है कि ये सिंपल पक्षी नहीं बल्कि वही भयानक क्रिएचर्स थे जो तेजी से उनकी तरफ बढ़